बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बार बार क्रॉस चेक होने वाली है, वो कौन सी कैटेगरी के बच्चे हैं जिनकी कॉपी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बार बार क्रॉस चेक की जाती है? बेटा कहीं आप लोगों ने भी तो वो गलती नहीं कर दी है जिसकी वजह से खुद हेड एग्जामिनर आपकी कॉपी को बार बार क्रॉस चेक कर रहा हो। तो बेटा नंबर 1 कैटेगरी के बच्चे वो होते हैं जिनकी कॉपी के अंदर पूरे में से पूरे नंबर आ रहे होते हैं। अगर किसी बच्चे की कॉपी के अंदर 70 में से 70 नंबर आ रहे होते हैं तो उस बच्चे की कॉपी को बार बार क्रॉस चेक किया जाता है, रीचेक किया जाता है, उसकी कॉपी के अंदर गलतियां देखने की कोशिश की जाती हैं। बेटा अगर आप लोगों के रिजल्ट के अंदर पूरे में से पूरे नंबर दिखाई दे रहे हैं, 70 में से 70 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो बेटा आप लोगों को अपनी पीठ को एक बार जरूर थपथपा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉपी कई कई जगह से गुजर के आई है। दूसरे कैटेगरी के बच्चे होते हैं बेटा जी जिन बच्चों की कॉपी के अंदर 70 में से 19, 20, 21 या 22 नंबर दिखाई देते हैं। अब कोई भी एग्जामिनर ये नहीं चाहता है बेटा जी कि बच्चे का एक साल बर्बाद हो। तो जिस बच्चे के 19 नंबर आ रहे होते हैं तो एग्जामिनर ये कोशिश करता है कि कैसे ही मैं 4 नंबर बढ़ा करके इस बच्चे को 23 नंबर देकर के पास कर दूं। अगर किसी बच्चे के 22 नंबर आ रहे होते हैं तो एग्जामिनर ये कोशिश करने की कोशिश करता है, ये पूरी भरपूर कोशिश करेगा एग्जामिनर कि वो आप लोगों को 1 नंबर देकर के आपका साल बचा ले। ये चीज आप अपने दिमाग में बिल्कुल तैयार करके बिठा करके रख लो। तो बेटा अगर किसी बच्चे की कॉपी के अंदर 19 नंबर, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर आ रहे होते हैं तो उस बच्चे की कॉपी को भी एग्जामिनर बार बार क्रॉस चेक करके देखता है। हेड एग्जामिनर बार बार क्रॉस चेक करके देखता है कि भाई कहीं पर मुझे जो है वो एक डायग्राम दिखाई दे जाए, कहीं पर कोई फ्लो चार्ट दिखाई दे जाए, कहीं पर कोई स्टेटमेंट लिखा हुआ दिखाई दे जाए, कहीं पर कोई फॉर्मूला लिखा हुआ दिखाई दे जाए, तो मैं इसको 2-3 नंबर देकर के 23 नंबर देकर के इसे पास कर दूं। तो बेटा अगर आप लोगों के रिजल्ट के अंदर 23 नंबर दिखाई दे रहे हों तो आप लोगों को भी अपनी पीठ को जरूर एक बार थपथपा लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कॉपी भी कई कई जगह से गुजर के आई है। लेकिन बात वो अलग है कि आप लोगों ने अपनी कॉपी के अंदर मेहनत नहीं की, आपने एग्जामिनर से कॉपी के अंदर मेहनत करवाई। वाह कमाल के बच्चे हो यार, आप मजा कर देते हो। मेरे को तो मजा आ जाता है जब ऐसे बच्चे होते हैं ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर शायद आप लोगों को मिल गया हो कि बेटा क्या आपकी कॉपी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बार बार क्रॉस चेक होने वाली है? वो सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जा करके बताएंगे जो बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर उनके पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। तो बेटा आपकी कॉपी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर कई बार चेक होने वाली है, कई बार क्रॉस चेक होने वाली है। वो दूसरे कैटेगरी के बच्चे भी जा करके मुझे बताएंगे बेटा जी कि क्या आप लोगों की कॉपी के अंदर, क्या आप वो बच्चे हैं जिनकी कॉपी के अंदर खुद एग्जामिनर मेहनत करने वाला है? तो चैट सेक्शन के अंदर जाओ, जल्दी से चैट सेक्शन को भर दो और मुझे बताओ कि आप लोगों में से कौन से बच्चे हैं जिनकी कॉपी बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर बार बार चेक होने वाली है। दूसरा सबसे बड़ा जो मेजर क्वेश्चन होता है बच्चों के दिमाग में वो ये होता है, आप लोगों ने बोलते हुए भी सुना होगा कई बच्चों को, वो अपने मम्मी पापा को गोलियां देते हैं। कैसे गोलियां देते हैं मैम? बड़ा गोलियां ऐसे देते हैं, बच्चे बोलते हैं जब रिजल्ट आता है ना तो बच्चे बोलते हैं मम्मी मैंने किया तो 70 में से 70 का था, लेकिन एग्जामिनर शायद उसकी बीवी से लड़ाई हो गई होगी, उसने मेरे नंबर काट दिए। तो बड़ा क्या सही में ऐसा होता है कि कोई भी एग्जामिनर अपनी बीवी से लड़ने के बाद आपके नंबर उड़ा दे, आपके सही क्वेश्चन को गलत कर दे? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी बिग नो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर हर एक एग्जामिनर को एक आंसर की मिलती है और हर एक एग्जामिनर को उसी आंसर की के आधार पर, उसी आंसर की के बेसिस पर आपके आंसर्स को चेक करना होता है। कोई भी एग्जामिनर आपके सही आंसर को गलत नहीं कर सकता, कोई भी एग्जामिनर आपके गलत आंसर को सही नहीं कर सकता है। लेकिन फिर मैम मूड का असर तो पड़ता होगा। हाँ बेटा पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। मान लो अगर आप हैप्पी हो तो दुनिया में खुशियां बांटोगे, अगर आप दुखी हो तो दुनिया में दुख बांट दोगे। वैसा ही होता है, ह्यूमन है भाई, एग्जामिनर क्या है, ह्यूमन है। तो बिल्कुल वैसा ही होता है बेटा। अगर कोई एग्जामिनर की बीवी ने उसे सुबह सुबह पराठे खिला करके भेजा है, दही दे करके भेजा है, दिमाग ठंडा रहेगा, एग्जामिनर खुश है। और जब एग्जामिनर खुश होता है बेटा तो आपकी गलतियां कम ढूंढने की कोशिश करता है, तो बाय डिफॉल्ट आपके नंबर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही बात है मैडम। लेकिन मैडम ये तो बताओ कि अगर एग्जामिनर की बीवी से उसकी सही में लड़ाई हो गई, उसको पराठे और दही नहीं मिले, तो फिर क्या होगा? तो बेटा फिर वही होगा जो होने वाला है। फिर एग्जामिनर क्या करेगा? आपके सही आंसर को गलत नहीं कर सकता, उतनी अथॉरिटी उसके पास नहीं है, उतनी पावर उसके पास नहीं है, क्योंकि एचई बैठा है ऊपर, हेड एग्जामिनर बैठा है ऊपर, ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन क्या करेगा? आपकी कॉपी को बारीकी से चेक करेगा, यूं करके एक एक लाइन पढ़ेगा, यूं करके और जैसे ही एरर दिखाई देगा नंबर कट,
जैसे ही एरर दिखाई देगा नंबर कट। इसका मतलब क्या समझ में आया बेटा? इसका सीधा सीधा मतलब समझ में आया कि अगर कोई एग्जामिनर हैप्पी होता है, उसका मूड हैप्पी है, तो वो आपकी गलतियां कम फाइंड आउट करेगा, जिसकी वजह से आपके मार्क्स बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएंगे। एक सेकंड रुक जाओ सिर्फ, ठीक है? जिसकी वजह से आपके मार्क्स क्या होंगे? बाय डिफॉल्ट बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर कोई एग्जामिनर ऐसा है भैया दुखी होकर के आया, दुखी आत्मा है, कुछ लोग होते हैं जिनका हैप्पीनेस लेवल कम होता है, या फिर बीवी से सही में झगड़ा हो गया, तो आपकी गलतियां फाइंड आउट करेगा, आपके नंबर बाय डिफॉल्ट नीचे जाएंगे। तो इस तरीके से एग्जामिनर का जो मूड होता है बेटा जी, आपके मार्क्स पर इंपैक्ट डालता है, बिल्कुल डालता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना, अपने मम्मी पापा को इतनी गोलियां मत देना कि मेरे तो 70 में से 70 आने वाले थे मम्मी, लेकिन एग्जामिनर ऐसा था जिसने 70 में से 30 कर दी। इतना डिफरेंस नहीं आ सकता है, इतनी गोलियां नहीं देनी है, ठीक है? अगला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में जो आ रहा है वो इस वक्त ये चल रहा है कि मैडम जो मैथ्स का पेपर था बच्चों की दुखती रग बन गया, फिजिक्स का पेपर था बच्चों की दुखती रग बन गया, और बनना भी चाहिए भाई, पेपर फिजिक्स का ऐसा था। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? तो बड़ा अगला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में ये आता है, मैडम एक सेट, मेरा सेट तो टफ था और मेरे दोस्त का जो सेट था वो बिल्कुल नॉर्मल सेट था। अब क्या सीबीएसई बोर्ड के अंदर जो है वो मॉडरेशन पॉलिसी लगती है, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं? सो सीबीएसई खुद कभी एक्सेप्ट नहीं करता है बेटा, डायरेक्ट ये नहीं कहता है कि हाँ मैं ग्रेस मार्क्स दे रही हूं, मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। कभी ये सीधा सीधा नहीं बोलता है कि मैं मॉडरेशन पॉलिसी को अप्लाई करती हूं। लेकिन यस, अगर इंटरनल सोर्सेज की बात करें, मैंने 3 साल स्कूल्स में पढ़ाया है बेटा जी, तो अगर मैं आप लोगों को भीतरी बात बताऊं तो यस, सीबीएसई बोर्ड के अंदर मॉडरेशन पॉलिसी होती है, ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। और जो बच्चे खौफ खाए हुए बैठे हैं कि भैया हम फेल तो नहीं होने वाले हैं, हमारा क्या होगा, हमारा तो सेट टफ था, बेटा एक चीज दिमाग में भर लो, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कम्युनिटी ये नहीं चाहेगी कि मेरा मार्केट के अंदर नाम खराब हो किसी भी कीमत पर। तो सीबीएसई बोर्ड बिल्कुल नहीं चाहेगा कि मेरा जो मार्केट के अंदर है वो नाम खराब हो, मेरा रिजल्ट नीचे जाए। तो सीबीएसई हर संभव कोशिश करता है कि बच्चे कम फेल हों, बच्चे अच्छे नंबर से पास हों। तो जो बच्चे डरे हुए हैं, परेशान हैं बेटा जी, डोंट वरी, अगर आपका सेट जो था वो काफी टिपिकल आया था तो उस सेट के अंदर आप लोगों की जो मार्किंग होगी वो काफी लीनियंट हो रही होगी, ठीक है? अगला क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में क्या आता है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगी क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आई हूं। आप लोगों ने जो है पूरे 10वीं में पेपर दिए, पूरे 12वीं में पेपर दिए, आपने सिटी 1 दिया, फिर पिटी 1 दिया, फिर उसके बाद हाफ ईयरली दिया, फिर उसके बाद क्या दिया, फिर उसके बाद प्री बोर्ड 1 दिया, फिर प्री बोर्ड 2 दिया, तो पूरे साल पेपर दिया आपने। बेटा जो एग्जामिनर जो है, जो आपके स्कूल के टीचर्स होते हैं वही तो होते हैं एग्जामिनर, वही तो होते हैं एचईज। और क्या ऊपर से आए हैं, एलियन आ गए ऊपर से कि हाँ हम आएंगे कॉपी चेक करने? नहीं, जो आपके स्कूल के अंदर टीचर्स होते हैं, जो पीजीटी टीचर्स होते हैं, जो टीजीटी टीचर्स होते हैं, वही बोर्ड की कॉपी को चेक करने के लिए जाते हैं। तो आप लोगों को एनालाइज करके मुझे बताना है, आपने सिटी 1 दिया था, पीटी 1 दिया था, हाफ ईयरली दिया था, प्री बोर्ड 1 दिया था, प्री बोर्ड 2 दिया था, आपने सारे के सारे पेपर दिए थे? हाँ मैडम। तो बेटा आप ये बता दो मुझे, कमेंट सेक्शन के अंदर जा करके प्यारे प्यारे बच्चे मुझे ये बताएंगे कि बेटा जी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हैं, पता नहीं कैसे कंफ्यूज हो जाते हो भाई, आपने सिटी 1 नहीं दिया, पिटी 1 नहीं दिया, सारे तो एग्जाम दिए बेटा। अगर बढ़िया राइटिंग जचा के लिखा होगा, प्रेजेंटेशन बढ़िया रहा होगा बेटा जी, तो आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो बाय डिफॉल्ट बढ़े होंगे, ठीक है? लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी बेटा, क्या हैंड राइटिंग की वजह से मार्क्स इंक्रीज होते हैं या कटते हैं, यस और नो? तो सारे बच्चे जाकर के, जिन बच्चों का जो भी एनालिसिस बैठता है, इवन टॉपर्स, इवन मेरे प्यारे बैक बेंचर्स, सारे बच्चे आ जाएंगे और मुझे बताएंगे कि बेटा हैंड राइटिंग का कितना असर पड़ता है आपकी बोर्ड की कॉपी के अंदर। मैं अपनी वाणी को थोड़ा सा विश्राम देना चाहूंगी, समाप्त करना चाहूंगी, लेकिन आप लोगों को एक और बात बताना चाहूंगी बेटा जी। क्या बात बताना चाहूंगी बेटा? अभी आप लोगों ने 10th क्लास पास कर ली है, मैं तो पास ही मानूंगी, क्योंकि सीबीएसई बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप लोग लोटपोट हो, उसका नाम मार्केट में खराब हो, बिल्कुल नहीं चाहेगा। अच्छा मैडम, ऐसी बात है? हाँ ऐसी बात है बेटा, बिल्कुल नहीं चाहेगा। तो फिर क्या मैडम, फिर क्या, फिर बात बताओ आगे की। तो बड़ा अभी आप लोग जो है वो 10th क्लास में थे, 11th क्लास में आएंगे, आप लोगों के डॉक्टर बनने का सपना होगा, कुछ लोगों का इंजीनियर बनने का सपना होगा। और जब आप लोग 10th से 11th में आते हो तो आपके दिमाग के अंदर एक चीज आती है, क्या चीज आती है? कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा इंस्टीट्यूट है, कौन सी कोचिंग है जहां से पढ़ करके मैं सेलेक्ट हो जाऊं। तो बेटा जब भी आप लोग, एक चीज आप लोगों को अपने दिमाग में रखनी है, जब भी आप लोग किसी कोचिंग को सेलेक्ट कर रहे हो तो आप लोग उस चीज को जरूर देख लें कि उस कोचिंग का सिलेक्शन रेशियो कितना है,
क्या वो कोचिंग सही में वो कोचिंग रिजल्ट जनरेट कर पाती है? अगर रिजल्ट जनरेट कर पा रही है तो वो कोचिंग आप लोगों के लिए भी बेहतर होने वाली है। आप समझ रहे हैं क्या बोल रही हूं मैं? तो बेटा मोशन के अंदर, हमारे मोशन के अंदर IIT JEE और हमारे मोशन के अंदर नीट के एडमिशन होने लग गए हैं। जिन भी बच्चों का सपना है नीट करने का, डॉक्टर बनने का और लोगों की सेवा करने का, वो कोटा आ जाएं। जिन भी बच्चों का सपना है कि भाई उनको इंजीनियर बनना है, उन लोगों को बिल्डिंग्स बनानी है, ये करना है, ये सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, ये करना है, वो करना है, वो लोग भी मोशन आ जाएं। क्योंकि बेटा मोशन का जो सिलेक्शन रेशियो होता है वो बहुत बढ़िया है। और अगर किसी कोचिंग, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिलेक्शन रेशियो बढ़िया है तो वो आप लोगों को सेलेक्ट करवा सकती है। मैं ये नहीं बोल रही करवा देगी, लेकिन करवा सकती है, चांसेस आर हाई। अब जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछ करके देखना अपने आप से कि भाई मैं तैयारी कर क्यों रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं तैयारी? तो अंदर से एक जवाब आएगा कि तैयारी इसलिए कर रहे हो भाई साहब क्योंकि आपको सिलेक्शन चाहिए। तो बड़ा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर कोई कोचिंग है जो आप लोगों को 10-15 हजार के अंदर कोर्स दे रही है, लेकिन उसका सिलेक्शन रेशियो नीचे है, तो फिर वो आपके लिए कैसे बेहतरीन हुई? बेहतरीन तो आपके लिए वो हुई जो आप लोगों को बेशक थोड़ा सा पैसा ज्यादा ले ले, थोड़ा सा पैसा बेशक ज्यादा ले ले, लेकिन आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाए, कोशिश करे, मेहनत करे। एंड मोशन के बेहतरीन टीचर्स जो होते हैं वो आप लोगों को सिलेक्शन दिलवाने के लिए बिल्कुल सज्ज हैं। तो अभी आ जाइए, एडमिशन चालू है बिल्कुल पूरे तरीके से। आप लोगों के लिए स्कॉलरशिप भी है। अगर आप बहुत बढ़िया हैं पढ़ाई लिखाई में तो आप लोगों को एक बेहतरीन स्कॉलरशिप भी मिलेगा। इवन आप लोगों को 0 फीस पर पढ़ने का मौका मिल सकता है। तो देर किस बात की है, आ जाइए। और मैं भी आप लोगों को यही मिलूंगी, सारी टीम यहां पर है, इवन एनवी सर यहां पर हैं। तो मैं आप लोगों का वेट कर रही हूं बेटा जी। टिल देन अगले वीडियो में मैं आप लोगों से मिलने वाली हूं जल्दी ही। Till then, take care, bye bye, lots of love, bye bye.